सो लास्ट टाइम हमने जो मेडिटेशन किया था उसमें हमने सिंपल सा एक मेडिटेशन किया था जिसमें हमने ओम वाला जो था हमारा मंत्र हमने उसको यूज़ किया था। ठीक है। अब धीरे धीरे हम जो सेवन चक्र वाले मंत्र हैं, जो बीज मंत्र होते हैं सेवन चक्र वाले, ठीक है, उनको यूज़ करेंगे। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो हम रूट का यानी कि मूलाधार चक्र के मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सिंपल सा मेडिटेशन है, आप घर पे भी आराम से कर सकते हो। सो जब भी आप शुरू करने के लिए तैयार हो तो बता दीजिए। गीता जी अभी तैयार नहीं है, मानसी जी अभी तैयार नहीं है। राली जी आप, हाँ जी, ठीक है। आपके पीछे बहुत लाइट थी ना, आपका फेस नहीं दिख रहा था जी। गीता जी स्टार्ट करें यदि आप तैयार हो तो। हाँ जी, शुरू करें गीता जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप लोग कंफर्टेबली बैठ जाइए, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है। अपनी आप आंखें बंद कर लीजिए। इस वाले मेडिटेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने पैरों को ज़मीन पे रखें। ठीक है। सो पैरों को ज़मीन पे रख लीजिए। पैरों के नीचे कोई मैट भी हो सकता है, चटाई या मैट कुछ भी रख लीजिए, जो भी आप सही समझते हैं। सो आराम से आप कंफर्टेबली रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए, पैरों को ज़मीन पे रख के। पैरों को ज़मीन पे रख के रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। सबसे पहले हम अपनी ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। यदि 0.1% बीच में आपको आवाज़ मेरी क्लियर ना है तो प्लीज़ अपना हाथ उठा के बता दीजिएगा। ओके। जेसल जी एक जगह रुक जाइए, कैमरे को हाँ छोड़ दीजिए। हाँ जी। सो आराम से आप कंफर्टेबली बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, पैरों को ज़मीन पर रख लीजिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, जितना रिलैक्स कर सकते हैं। जितनी भी आपकी बॉडी में हैवीनेस है, स्ट्रेस है, उसको आप छोड़ दीजिए। रिलैक्स करके बैठिए आराम से। आंखें बंद करिए और फोकस को अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लेके आइए। अपने पूरे कंसंट्रेशन को अपने दोनों नोस्ट्रल्स के ऊपर लेके आइए। जैसे आप इनहेल कर रहे हैं और जैसे एक्सहेल कर रहे हैं, आप अपनी फोकस को अपने इनहेल और एक्सहेल के ऊपर रखिए और धीरे धीरे अब आपने फोकस को अपने नोस्ट्रल्स के ऊपर रखते हुए आप लेफ्ट से इनहेल करिए और राइट से एक्सहेल करिए। लेफ्ट से इनहेल करिए और राइट से एक्सहेल करिए और फिर राइट से इनहेल करिए और लेफ्ट से एक्सहेल करिए। आपका पूरा फोकस आपके नोस्ट्रल्स के ऊपर होना चाहिए। जैसे जैसे आप लेफ्ट और राइट से इनहेल और एक्सहेल करते जाएंगे, आपकी बॉडी और रिलैक्स होती चली जाएगी। डीप ब्रीथिंग की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पेस पे जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं उसी पेस पे आप ब्रीदिंग करिए।
अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाइए और अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे रखिए, ऑल्टरनेटिवली लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल्स में शिफ्ट करते हुए। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। अब वापस से आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए, दोनों नोस्ट्रिल से इनहेल करिए और एक्सहेल करिए, बॉडी को रिलैक्स करते हुए। और धीरे धीरे आप अपना फोकस जो है अपने रूट चक्रा पे लेके जाइए, मूलाधार चक्र पे। यदि आपको मूलाधार चक्र की लोकेशन को लेके कुछ चैलेंज है तो आप जो टेल बोन रीजन है आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। आप टेल बोन के ऊपर फोकस लेके आइए अपना, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को, पूरी अवेयरनेस को आप अपने टेल बोन के ऊपर लेके आइए। आपकी पूरी कॉन्शियसनेस, पूरी एग्जिस्टेंस सिर्फ आपकी टेल बोन रीजन के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। अब धीरे धीरे आप जो मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, उसका इंटरनल चैंटिंग करिए। ये चैंटिंग बिल्कुल स्लो स्पीड में करिए। लम लम, ये स्पीड रखिएगा। इंटरनली इसको चैंट करते जाइए। जैसे जैसे आप इसको इंटरनली चैंट करते जाएंगे आप महसूस करिए कि इसकी वाइब्रेशन आपके मूलाधार चक्र से धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है और ये वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। एक स्पीड, एक रिदम पे इसको इंटरनली चैंट करते जाइए और इसकी वाइब्रेशन को अपनी पूरी बॉडी में एक्सपैंड होने दीजिए। अब ये वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी में एक्सपैंड हो रही है। आपकी बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन, हर सेल इस वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहा है। अब धीरे धीरे आप इस वाइब्रेशन को अपने पैरों से नीचे की तरफ अर्थ में एक्सपैंड करना शुरू करिए। अब ये वाइब्रेशन जो आपकी पूरी बॉडी में है ये आपके पैरों से होते हुए धरती में जा रही है, अर्थ में जा रही है और धीरे धीरे इसको पूरी अर्थ में एक्सपैंड करने दीजिए।
जैसे जैसे वाइब्रेशन एक्सपैंड हो रही है इस प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितनी भी वनस्पति है, पेड़ है, पौधे हैं, ये वाइब्रेशन उनसे कनेक्ट करेगी और इस अर्थ की जितनी भी वेजिटेशन है, जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो इस वाइब्रेशन के साथ सिंक्रोनाइज होकर इस वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करेंगे। इस वाइब्रेशन को अर्थ में एक्सपैंड होने दीजिए और एक्सपैंड होके इस वाइब्रेशन को सभी वेजिटेशन के साथ कनेक्ट करने दीजिए। हर पेड़, हर पौधा आपकी इस वाइब्रेशन से कनेक्ट करेगा। आपकी पूरी कॉन्शियसनेस इस वाइब्रेशन की फॉर्म में इस प्लैनेट पे जितनी भी वेजिटेशन है सबसे कनेक्ट हो रही है, सबके साथ वननेस में जा रही है। कॉन्शियस लेवल पे और अवेयरनेस लेवल पे आपके और प्लांट्स के, पौधों के, पेड़ों के कॉन्शियसनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप एक ही कॉन्शियसनेस हो। और इस मंत्र की वाइब्रेशन से आप उनके साथ वननेस में जा रहे हो। इस प्लैनेट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग वेजिटेशंस हैं। कॉन्शियस लेवल पे उनको महसूस करिए।
अब धीरे धीरे आप अपनी कॉन्शियसनेस को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करिए। और धीरे धीरे उसे वापस अपने पे लेके आइए। उस मंत्र के वाइब्रेशन जो पूरी प्लैनेट पे सभी वेजिटेशंस के साथ कनेक्टेड थी, अब वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होके आपके पास वापस आ रही है। और जिस तरह से वो अर्थ में आपके शरीर के ज़रिए गई थी, उसी रास्ते से वापस आके आपकी पूरी बॉडी में आके सेंटर हो जाएगी। उस पूरी वाइब्रेशन को आप अपनी बॉडी में फील करिए। जैसे जैसे ये कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में वापस आएगी, ये कॉन्शियसनेस अपने साथ में सभी वेजिटेशंस से जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, मैसेजेस है, आपके पास लेके आएगी। धीरे धीरे इसको अपनी बॉडी में वापस लाइए। अब इस मंत्र की वाइब्रेशन और आपकी कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में वापस आ चुकी है। अब धीरे धीरे इसको कॉन्ट्रैक्ट करते जाइए और वापस वहीं लेके जाइए जहाँ से ये शुरू हुई थी, यानी कि आपके मूलाधार चक्र पे। धीरे धीरे ये वाइब्रेशन कॉन्ट्रैक्ट होकर आपके मूलाधार चक्र पे आके स्थित हो जाएगी। अब आप अपने फोकस को वापस से अपनी नोस्ट्रल्स के ऊपर लेके आइए और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए, जो आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। और मेरे 5 के काउंट करने पे आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिएगा। 1 2 3 4 एंड 5। हाँ जी, बताइए। हाँ जी किरण जी, बताइए। सर, पहले हल्का सा बैक में पेन हो रहा है, अभी तो ठीक है। लेकिन मुझे ये पूछना था, ये हमें लम पूरा टाइम बोलते रहना है? हाँ, क्योंकि बीच में अपने इंटरनली आप उसकी चैंटिंग करते रहेंगे, तो उसको ना आप ठीक है। यदि तेज तेज करेंगे तो वो आपको फोकस नहीं करने देगा। सो उसका एक रिदम होता है, जो एक रिदम आप पिक कर लीजिए। मतलब बी, जैसे, बी, जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। वो अपने आप से चैंट बंद हो गया था और अपने आप से एक अक्षर आ रहा था, वनस्पति नमः वनस्पति नमः वनस्पति नमः। वो अपने आप से आने लगा था, वो चैंट वहां पे बंद हो गया और वनस्पति पूरी दिखाई दे रही थी। जी और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे। और मैं जो कनेक्ट हुई, वो मैं डेली एक नीचे अपने गार्डन में पेड़ को स्पेशली पानी देती हूँ, तो मैं उसके साथ जाके कनेक्ट हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर कोशिश करिए कि जो स्पेसिफिक मंत्र है आप उसकी चैंटिंग करिए कंटिन्यू। हाँ, वो ठीक है, रुक गया, अपने आप ही रुक गया, बीच में फिर वापस चालू हो गया ऐसे। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। हाँ जी। सर, बहुत हाँ अच्छा एक्सपीरियंस आया जी इसमें। जी और एक बात खास करके है कि जो जिस पेड़ से मैं रोज फूल तोड़ता हूँ, जी थोड़ा सा दूर है मेरे घर से। जी जी। मैं पहले वाइब्रेशन से ही पहले कनेक्ट हो गए। हम्म। और बाद में एरिया की जो जितने भी कुछ भी पेड़ पौधे जो कुछ भी है, उसमें जी अपने आप वो कनेक्शन शुरू हो गया। और लेफ्ट पैर से वाइब्रेशन ज्यादा जा रहे थे, और रिसीविंग के टाइम पे भी उसमें से ज्यादा आ रहे थे लेफ्ट साइड से। ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं, एकदम बढ़िया रहा सर। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। जेसल जी आप बताइए। से बहुत बढ़िया रहा। जी और ला हम
पूरा सिंक्रोनाइज हो गया था, एक साथ आवाज जैसी अर्थ का गोला दिखाई दे रहा था मुझे, और लम ऐसे वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। जी फिर मुझे मैसेज आया लीव एंड लेट लीव, ऐसे जी। ऐसे मैसेज मुझे आए। ठीक है, ठीक है ओके। जी। हाँ जी गीता जी। अच्छा था। थोड़ा सा हल्का फुल्का घर में थोड़ा डिस्टरबेंस था। हाँ वो दिख रहा बाकी था, पीछे भी आपके बैकग्राउंड में भी काफ़ी कुछ चहलकदमी चल रही थी, तो मुझे लग रहा था आपको फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हाँ, होगी। थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अच्छा फील हो रहा था मुझे, मतलब पैरों में काफी अच्छी वाइब्रेशन लग रही थी ठीक है, कि कुछ ऐसे लग रहा था कि खिंचाव हो रहा है। ठीक है गीता। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, राइट जी, थैंक यू। हाँ जी राखी जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जी पर जब चैटिंग स्टार्ट की और उसके साथ कनेक्ट किया तो इनिशियली थोड़ा सा बॉडी में बहुत शेक था, फिर ठीक हो गया और फिर बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज था। ठीक है राखी जी। हाँ जी सुमन जी। चलिए, ठीक रहा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, कोई चैलेंज तो नहीं आया। चलो ठीक है। हाँ जी प्राली जी। मेरा थोड़ा बैक में पेन आ रहा था, और जब कनेक्ट करने की कोशिश की ग्रीनरी के साथ, तो मेरा मनी प्लांट के साथ कनेक्ट हो गया था मेरे घर के मनी प्लांट के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। इशू नहीं। थैंक यू। चलो ठीक है जी, ओके जी। हाँ जी नवीन जी, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा व्यास जी। और पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील किया मैंने। मॉर्निंग में जहाँ वॉक करने आता हूँ, इधर तो नहीं कर रहा हूँ, बट जिस एरिया में करता हूँ वो उस एरिया से कनेक्ट कर पाया। जी। और ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। चलिए अच्छी बात है। हल्की सी हैप्पीनेस बीच में लग रही थी, वो बाद में बिल्कुल रिलैक्स हो गया। ठीक है, ठीक है नवीन जी। हेतल जी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। जी अ, मुझे ऐसा मैसेज आया कि सबको जैसे पेड़ सब कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें भी सबको अच्छा ही चीज देना चाहिए, मीन्स ठीक पॉजिटिव वाइब। ठीक ओके, है। थैंक यू सर, हाँ थैंक यू, जी, ओके जी। थैंक यू सर। हाँ जी, पूजा जी। सर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पहले वाइब्रेशन ऊपर तक गए, फिर जब आपने नीचे कहा तो फिर नीचे की तरफ जाने लगे, जी काफी वाइब्रेशन हो रहा था। और मुझे ये जानना है मतलब कि आपने लम से तो मतलब रूट चक्र पे आपने कंसंट्रेट करने का, फिर आपने नीचे वाइब्रेशन मतलब जब आपने वनस्पति को देने का, तो उसका पर्पस क्या था? वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ जी। हाँ जी, मोहिनी जी, आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक बंद है। हाँ जी, नमस्कार विहार जी। नमस्कार जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी मैं तो खैर वो कहीं इस फॉरेस्ट में पहुंच गई। जी वनस्पति जब आपने बोला ना, तो आई कुड सी ओनली ट्रीज एंड अराउंड मी, कनेक्टेड टू मदर अर्थ। चलिए, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू, ठीक है, ओके ग्रेटिट्यूड। ओके। हाँ जी रीता जी। नमस्कार विहार जी। नमस्कार जी। ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं मेरे घर के सामने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े। जी तो उनसे कनेक्ट हो गई थी। बहुत सुंदर सुंदर फूल वहां पे लगे हुए हैं, तो मैं जैसे उन्हीं में खो गई थी। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी मानसी जी। हाँ जी विहार जी, बहुत अच्छा रहा। जी और बहुत अच्छी कनेक्शन रही, वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी थी, एंड वनस्पति से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी रही सारी। एंड आई गॉट माई मैसेज ऑल्सो, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रही। चलिए ठीक है। मैं इसका बेसिक्स बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर मेडिटेशन का। बेसिक क्या होता है कि जब हम रूट चक्र की बात करते हैं, सो रूट ऑब्वियसली अर्थ एलिमेंट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो अर्थ के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। रूट के साथ मेडिटेशन बहुत अलग तरीके से करते हैं। होता क्या है, नॉर्मल जो हम लोग चक्रा मेडिटेशन लोग करते हैं, वो मंत्र को रूट के ऊपर फोकस करके वहीं चैंट करते रहते हैं, राइट। लेकिन आपको उसका डीपर मीनिंग समझना होगा। तो जब तक आप अर्थ के साथ वननेस में नहीं जाते हो, या वेजिटेशंस के साथ, देखिए अर्थ में जो नेचुरली चीज उगती है, ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली वेजिटेशन इसलिए लिया क्योंकि वेजिटेशन अर्थ के साथ ही है जो जुड़ी हुई है, राइट। प्लांट्स ही या ट्रीज जो हैं वही जुड़े हुए हैं, मतलब फिजिकल लेवल पे भी जुड़े हुए हैं।
बाकी जितने हैं स्पीशीज हैं वो अर्थ से जुड़े हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जुड़े हैं जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वेजिटेशंस की होती है, राइट। सो होता क्या है कि जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप अर्थ के साथ एक्सपैंड कर रहे हो, जब वेजिटेशन के साथ एक्सपैंड कर रहे हो, सो दो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि ये बहुत इफेक्टिव ग्राउंडिंग टेक्निक है, तो आपको कभी भी ग्राउंडिंग करनी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपको जो वेजिटेशन है, जो अर्थ के ऊपर जितनी भी वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं या अपने पेड़ हैं, चाहे घास ही क्यों ना हो, ठीक है, उसके साथ, उसकी कॉन्शियसनेस के साथ भी आपको कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस वहाँ से चैनल हो सकते हैं यदि आप अपने कॉन्शियसनेस को उस लेवल तक लेके जाते हो तो। सो होता क्या है कि जब आप एक्सपैंड करते हो और आप इन वेजिटेशंस के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपका इनके साथ एक डिफरेंट कनेक्ट डेवलप होता है। आपका इनके साथ जो एक्सपीरियंस होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है कि आप वेजिटेशन को अभी जैसे कॉन्शियस माइंड से देख रहे हो, ये पेड़ है, ये पौधा है, राइट। पर एनर्जी या वाइब्रेशन के लेवल पे वो और आप में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये कि कभी हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करते उस कनेक्शन को रिवाइव करने की। सो हमें उस कनेक्शन को रिवाइव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आप ऐसा समझिए कि जो लोग जंगलों में रहते हैं या जो नेचर के पास में रहते हैं, उनकी लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलती है, ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलती है। उनकी लाइफ में इश्यूज कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलते हैं, राइट। जो लोग जैसे गाँव में रहते हैं या जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या मतलब जो पहले जंगलों के आसपास लोग रहते थे, राइट। सो उसका बेसिक कारण सिर्फ ये है कि क्योंकि जब आप उस जगह रह रहे होते हो तो आपका अर्थ के साथ एक कनेक्ट बना होता है, राइट। सो जब आप ऐसे एक्सपैंड करके वेजिटेशन के साथ कनेक्ट करते हो, सो आप वो कनेक्ट को एक तरह से रिवाइव कर रहे हो, उस कनेक्शन को दोबारा से इस्टेब्लिश कर रहे हो। क्योंकि आप ऐसा देखो ना, हम सब लोग शहरों में रह रहे हैं, सो हमारा नेचर के साथ तो कनेक्ट वैसे भी नहीं है। कनेक्ट नेचर के साथ कनेक्ट के नाम पे या तो हमारे घर में कुछ पौधे लगे होंगे या सामने पार्क होगा या 2 4 5 10 पेड़ होंगे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ठीक है। पार्क में भी यदि हम जाते हैं तो हम अपने पर्पज से जाते हैं कि हमें वॉक करनी है या थोड़ी देर बैठना है, पर मेनली हमारा नेचर के साथ कनेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव उतना होता नहीं है, राइट। क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आप अपने सब कॉन्शियस को एक्सपैंड करिए, ठीक है, और आप नेचर के साथ कनेक्ट करिए। तो इस मेडिटेशन में दो चीज़ें होती हैं। एक जो आपके रूट चक्र का बेसिक एसेंस है अर्थ, आप अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो। दूसरा, अर्थ के ऊपर जितनी अर्थ की कॉन्शियसनेस फैली हुई है, प्लैनेट की जो कॉन्शियसनेस है इन फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, आप उसकी कॉन्शियसनेस के साथ भी कनेक्ट करते हो, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके बहुत सारे एस्पेक्ट को एड्रेस करता है। आपके स्टेबिलिटी के एस्पेक्ट को एड्रेस करेगा, आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करेगा, लाइफ को देखने के नज़रिए को इफेक्ट करेगा। तो बहुत सारे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं और छोटी सी मेडिटेशन है, 10 से 15 मिनट की लगती है, ठीक है। तो आप इसके साथ हमेशा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं है? सर मुझे एक क्वेश्चन है सर। जी बताइए। सर पूजा बोल रही हूँ। सर जब हमने ना ग्राउंडिंग की, मतलब ग्राउंडिंग तो ठीक है कि हमने ग्राउंडिंग कर दी, लेकिन जब हमने नीचे वाइब्रेशन भेजे जी तो लम ज्यादातर मतलब बंद हो गया था, क्योंकि वो हमारा कंसंट्रेशन फोकस वो वनस्पति पे चला गया था। जी तो लम बोलना मतलब थोड़ा एक ब्रेक लग गया था। और फिर जब नीचे हम लोगों ने रूटेड की तो ज्यादातर हम लोगों ने वही देखा, मतलब हमारे गार्डन के पेड़ या सामने का या वॉकिंग जाने वाले पेड़, जी तो वो हमें दिखे। तो मतलब जो हमारा फोकस रूट पर था वो चला गया। देखिए उसमें होता क्या है, जैसे आपने जैसे चैंटिंग स्टार्ट करी, राइट। सो आप लम की चैंटिंग हाँ आपकी इंटरनली चल रही है। अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ जब आप करते जाओगे तो होगा क्या, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा लेकिन वो चैंटिंग आपके अंदर चलती रहेगी, ठीक है। किसी भी मंत्र के साथ काम करने का क्या होता है कि जब आप शुरू करते हो सो वो कॉन्शियसली होता है, ठीक है। अभी आप अपने कॉन्शियस माइंड से उसको चैंट कर रहे हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है कि वो चैंटिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। सो आप सोच भले ही कुछ भी रहे होगे, दिमाग आपको दिखा कुछ भी रहा होगा, आपके इंटरनली वो चैंटिंग हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। ओके। सो अभी आप हाँ उसको, अभी वो बंद हो गई या अभी स्टार्ट की, वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आप रेगुलरली करते जाओगे, सो ऐसा कई बार होगा कि आप घर का काम भी कर रहे होगे तो इंटरनली आपकी वो चैंटिंग चल रही होगी। ज़्यादातर ओके। मंत्रों के साथ यही होता है, मंत्रों के साथ काम करने का हमेशा आप देखिएगा
किसी भी मंत्र को यदि आप रेगुलरली चैंट करते हो तो आपके सबकॉन्शियस में इस तरह से बैठ जाता है कि वो बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा चलता रहेगा। आपको उसका आभास हो चाहे ना हो, वो कभी आप खुद ही देखोगे कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मंत्र की चैंटिंग चल रही है। तो उस पर इतनी चिंता का कोई मुद्दा नहीं है। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने रूट चक्रा पे फोकस करना है, उस रीजन पे फोकस को लाना है। इंटरनली हमें लम की जो चैंटिंग है वो करनी है, एक स्लो रिदम में करनी है, फास्ट नहीं करनी है, स्लो रिदम में करिए। और जो लम के साथ जो एक वाइब्रेशन आ रही है, इस मंत्र की वाइब्रेशन को धीरे धीरे फैलाते चले जाइए। पहले पूरी बॉडी को कवर करिए, फिर बॉडी से उसको अर्थ पे जाने दीजिए और अर्थ के ऊपर एक्सपैंड होने दीजिए। तो अर्थ के ऊपर एक्सपैंड होता जाएगा तो जितनी कॉन्शियसनेस है, जितनी वेजिटेशन है, उसके साथ कनेक्ट करते जाइए, ठीक है ना। और ये आप महसूस करते जाइए कि जितनी भी वेजिटेशन है वो भी उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही है। फिर वापस से उससे कॉन्ट्रैक्ट करिए, वापस से अपनी बॉडी में लेके आइए, फिर बॉडी से वापस उसको रूट चक्रा पे लाइए, उसके बाद फोकस को अपनी ब्रीदिंग पे लाइए और आंखें खोल लीजिए। सिंपल है मेडिटेशन। आप 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। सर इसमें बेयरफुट रहना ही जरूरी है ना? जी, क्या कह रहे हैं? बेयरफुट यानी पैर के नीचे अगर कुछ भी नहीं रहा, बेयरफुट अर्थ के साथ कनेक्ट करना है। नहीं, बेयरफुट रहना जरूरी नहीं है, पैर जमीन पे होने जरूरी है। तो आप चप्पल पहन के भी पैर को जमीन पे रख सकते हो, पैर के नीचे मैट वगैरह भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है उसमें। ओके ओके, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। इसके लिए ये वो इतना मैटर नहीं करता है, बस आपका पैर जमीन पे होना चाहिए। क्योंकि फिजिकल बॉडी के जब आप पैर जमीन पे रखते हो ना, तो एक आपका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है कि आप अर्थ के साथ कनेक्टेड हो, वो भी एक फैक्टर होता है। ठीक है ना जी? हाँ जी। विहार जी, मैं एक छोटी सी पूछना चाह रही हूँ, क्वेरी है। जी बोलिए। जैसे मैं जब उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, वेजिटेशन ही थी ऑल अराउंड, उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आपने कहा भाई हो गया, जब आपने 1 2 3 4 5 जो भी बोला जी, तो ये क्या हुआ? क्या मेरी ग्राउंडिंग खत्म हो गई थी? मींस आई कुडंट रिकलेक्ट एनीथिंग बियॉन्ड दैट। उस वेजिटेशन के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। वेजिटेशन के साथ आप वननेस में जाओगे तो ऑब्वियसली आप इसको इस तरीके से समझो कि आपके दिमाग के 2 पार्ट होते हैं ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो, जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर रहे हो और वेजिटेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो आपकी थिंकिंग में गैप आता है। ओके। जब थिंकिंग में गैप आ रहा है तो कई बार आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव नहीं होगा, वो काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड का बेसिकली क्या काम क्या होता है? कॉन्शियस माइंड का काम होता है ऑब्जर्व करना, देखना, सुनना, फील करना, राइट। जो स्मेल आ रही है उसको करना। सो जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता तो हमको ऐसा लगता है कि हमें आस पड़ोस का पता नहीं है, क्योंकि आपके वो सेंसेस उस समय एक्टिव नहीं है। बिल्कुल, बस उसके बाद तो मैं गुम ही हो गई, ऐसे लगा जैसे मैं उसी में समा गई, बस खत्म, दैट्स हाँ, ऑल। तो ठीक है, वो अच्छा है, आप उसको कंटिन्यू करो, उसी तरीके से उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। है ना? हाँ जी, ठीक है जी। एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेरी? कोई किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो? विहार जी, जब हम ये कर रहे हैं और हमें थोड़ा सा टेल बोन पे प्रेशर फील हो या पेन फील हो, तो तब हम क्या करें? टेल बोन पे प्रेशर फील होने का चैलेंज 2 चीजें हो सकती हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ग्राउंडिंग कैसी है। ठीक है। आपको देखो, फोकस आप किसी भी बॉडी के पार्ट पे लेके जाते हो, एक होता है कि मैं पूरा का पूरा फोकस उस पर इतनी जोर से फोकस कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें थर्ड आई पे फोकस करना है, तो हम इतना ज़्यादा जोर लगाते हैं फोकस करने के लिए कि थर्ड आई पे पेन होना शुरू हो जाता है, आंखों के ऊपर पेन होना शुरू हो जाता है। सो आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन को वहाँ रखना है, अपने कॉन्सेंट्रेशन को फोर्स मत करिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोर्स मत करिए, वो एक रीज़न हो सकता है। ठीक है। और यदि आप 2 बार 3 बार ये करते हो और आपको अभी कंटिन्यूसली होता है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि उसका ड्यूरेशन कम कर लो, थोड़ी देर ही करो, ज़्यादा देर मत करो। डू इट फॉर सम टाइम, देन टेक अ गैप एंड देन डू इट। मतलब 1 दिन कर लिया, फिर 1 दिन का गैप ले लिया, फिर 1 दिन कर लिया, इस तरह से गैप ले लेके करो आप। ठीक है। तो डोंट पुट टू मच ऑफ फोकस, टू मच ऑफ प्रेशर ऑन दैट पॉइंट। ठीक है ना? जस्ट अपने कॉन्शियसनेस को वहां रखो, सिर्फ इतना करना है। जी, ठीक है जी। चलिए, और किसी को कुछ क्वेरी, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो? क्लियर है सबको?
इसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा कल, तो वैसे भी आपको रिवीजन हो तो आप कर ही सकते हो। कुछ और डाउट तो आप फोन करके पूछ ही सकते हो हमेशा, उसमें कोई चैलेंज नहीं। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच मेहक जी। चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू थैंक एवरीबॉडी, यू थैंक यू सर। सो मच, राइट, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू, you. राइट, Thanks very much. Great gratitude. थैंक यू जी, थैंक यू,